हाय गाइस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्टी के बारे में एंड थर्ड पार्टी रिमूवल के बारे में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जिसका नाम है अज्यूम परसिस्ट रिसीव, और हम सब यहाँ पर बात करते हैं रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कॉन्शसनेस एंड माइंडसेट। ठीक है, तो देखो यार, इस वीडियो में मैं थर्ड पार्टी एंड उसके रिमूवल के बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगी कि भाई थर्ड पार्टी क्या होती है, ये कैसे आ जाती है हमारे किसी भी रिलेशनशिप में। देखो यार, थर्ड पार्टी हमारे एसपी रिलेशनशिप में आ जाती हैं, और एसपी का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो आपका बॉस हो, कलीग हो, चाहे वो आपके लव इंटरेस्ट हो, लाइक पार्टनर, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, कोई भी हो। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। एनी पर्सन जो आपके साथ में किसी भी स्पेसिफिक पर्पस से रिलेट करता है, क्योंकि यार डेली क्या होता है कि नए लोगों के सामने भी वीडियोस जाती हैं एंड उनको पता नहीं होता है। ठीक, तो देखो यार, थर्ड पार्टी क्या होती है कि मान लो हम और हमारे हमारे साथ में कोई पर्सन है जिसके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप, मेरा अच्छा बॉन्ड है, उसके बीच में कोई आ गया। जैसे मान लो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई लड़का आ गया एंड भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ घूमने लगी, मुझे होने लगी जेलसी। ठीक है, और इस जेलसी की वजह से वो थर्ड पार्टी हो गई और स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब मान लो मेरे पेरेंट्स हैं और मैं हूँ। ठीक, और किसी ने बोल दिया, भाई मोहल्ले की किसी चाची ने, कि तुम्हारी बेटी तो भाई पूरा दिन फ़ोन चलाती है, फ़ोन चला लेकर के छत पे बातें करती है, ओहो मुझे लगता है कि किसी लड़के से बातें करती है, ऐसा है शायद। ठीक है, और अब मेरे पेरेंट्स जो कि बिल्कुल पहले खुश रहते थे कि नहीं मेरी बेटी तो बहुत टैलेंटेड है, वो तो अपना काम करती है, ये वो, उनके मन में भी धीरे धीरे वो इनसिक्योरिटी आने लगी कि नहीं ये तो बातें करती है, इसका तो करेक्टर खराब हो रहा है, इसे तो दबा के रखना पड़ेगा। उन्होंने मेरी चोटी पकड़ी एंड भाई मुझे अंदर ला करके पटक दिया कि अब से तो बाहर नहीं निकलेगी, तो कुछ नहीं करेगी, तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी, तो घर का चौका बर्तन करेगी, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, मतलब सॉरी यार, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ऐसी चीज़ें इनको बोलते हैं कि थर्ड पार्टी, लाइक किसी के बीच में भी आ जाना। अब वो थर्ड पार्टी आई कैसे? मान लो मैं अपने छत पे टहल रही थी फ़ोन लेकर के एंड मैं अपनी कोलीग से, मैं अपने बॉस से या मैं अपने क्लाइंट से बातें कर रही थी, लेकिन क्या हुआ कि मेरे मन में इनसिक्योरिटी आई कि सामने वाली चाची मुझे देख रही है। ठीक, मेरे मन में इनसिक्योरिटी आई कि यार मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही होगी। एंड भाई वो जो मेरी अपनी आप को लेकर के इनसिक्योरिटी वाली सोच थी कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रही कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो अगर अपने बारे में मैंने अपने बारे में ये सोचा होता कि नहीं भाई, सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, सब मुझे चूज़ करते हैं, सब मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो शायद वो चीज़ नहीं हुई होती। उन्होंने भी सोचा था हाँ यार वो अच्छा काम करी। यहाँ से मैंने अपने बारे में उल्टी-सीधी चीज़ें सोची एंड देन वो जाकर के चीज़ें हो गई। ठीक है? तो यार ये तो मतलब ये तो चीज़ थी कि हाँ, मतलब पेरेंट्स और मान लो किसी के बीच में भी थर्ड पार्टी कैसे आती है? सिर्फ़ एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल दिया मैंने। ठीक है? अब हमारे पास में तो सबसे ज़्यादा एसपी वाले लोग आते हैं। ठीक? तो मैं बताऊँगी कि एसपी वालों को करना क्या है और उनके बीच में थर्ड पार्टीज़ कैसे आती हैं। ठीक है? अब देखो यार, पेरेंट्स के बीच में, हमारे बीच में ज़्यादातर थर्ड पार्टीज़ नहीं आती हैं। आती भी तो हम उनको इतना इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारा उस केस में क्या होता है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा रहता है, हमारे मतलब पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है। इवन अगर हम देखो, थर्ड पार्टीज़ यार वहाँ पर आती है ना जहाँ इंसान एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखता है। वो थोड़ी-थोड़ी बातों में रूठ जाता है। उसे लगता है कि वो इनसिक्योर हो जाता है। थोड़ी-थोड़ी चीज़ों में वो हमेशा नौटंकी, नखरा दिखाया करता है। ठीक है? जहाँ पे लोग नखरे दिखाते हैं ना ज़्यादा, वहीं पर ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लो पेरेंट्स और हमारे बीच में ना एक सेल्फलेस बॉन्ड होता है कि हाँ, वो हमें कुछ भी कह रहे हैं, 4 गाली भी दे रहे हैं तो हमें बुरा नहीं लग रहा है। जहाँ पे बुरा नहीं लगता ना, तो वहाँ पे फिर इनसिक्योरिटी होती नहीं है। हम फिर थोड़ी-थोड़ी देर बाद जाकर के वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ पे हम ये भी नहीं देखते हैं कि हाँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो रही है कि क्या हो रहा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी हमारा खराब नहीं होता। हमें पता है हमारे पेरेंट्स, हमें इतना ट्रस्ट है एक्चुअली अपने पेरेंट्स पर कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक? तो देखो यार, ये पेरेंट्स वाला एग्ज़ाम्पल है सिर्फ़ एक। अगर आप लोग एसपी वाले जो केस हैं, जो लव रिलेशनशिप वाले हैं, ये लोग भी ऐसे ही अप्लाई करोगे ना, तो आपके रिलेशनशिप में कभी कोई थर्ड पार्टी आएगी ही नहीं। ठीक है? इवन कुछ दिनों तक के लिए उस चाची ने मेरी मम्मी के कान भर दिए। दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। ठीक? बस एक एग्ज़ाम्पल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर वो बैठी रहेंगी। मैंने उसको इग्नोर कर दिया एंड भाई वो मेरी लाइफ़ से चली गई। ठीक? तो देखो, लव इंटरेस्ट वाले में क्या होता है कि मान लो मैं हूँ, मेरा कोई एसपी है एंड हम घर से थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं एंड हमारा फ़िक्स टाइमिंग है कि भाई 5 बजे आएँगे अपन, छत पे बात करेंगे। ठीक है? छत पे बात करेंगे, हम 5 बजे फ़ोन लेके रोज़ चढ़ जाते हैं, वो भी हमें देख-देख करके बातें करता है, सामने से हम भी टहल-टहल कर बातें करते हैं। ठीक है? अब क्या है कि एसपी के बीच में, मान लो मेरा 3 साल पुराना रिलेशनशिप है किसी एसपी के साथ और मैं छत पे टहल-टहल कर रोज़, मतलब फ़िक्स टाइमिंग है। अब भैया एक दिन क्या हुआ कि बाबू सोना ने कॉल नहीं करी एंड हम अपनी अटरिया पे चढ़ गए, 5 बजे लेकर के फ़ोन। ठीक? हम वहाँ पे ताक रहे हैं, झाँक रहे हैं, लेकिन नहीं आया। साढ़े 5 बजे देखा कि एसपी आया, तो "तू कहाँ था? आधे घंटे तक कहाँ तू कहाँ था? तू पक्का किसी लड़की से बात कर रहा था।" ठीक है? एंड
उसके मन में वो चीज़ आने लगी। फिर देखा भैया अगली बार से वो एसपी 5 के बजाय मतलब हमने अपने मन में ये सब सोच-सोच करके कि क्या आधे घंटे आज देर रहा, ये था, कहीं इसने किसी से बात तो नहीं करी, ये वो हमने इतनी ओवरथिंकिंग करी एंड देन वो इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करी कि उसकी एक मेंटल इमेज बना ली हमने अपने मन में। हम उसी इमेज में परसिस्ट करने, परसिस्ट का मतलब था किसी एक चीज़ को मान लेना देन उसी में बने रहना। तो हम यार हम उसी में पड़े रह गए कि हाँ, वो ऐसा कर रहा होगा, वो ऐसा उसकी एक मेंटल इमेज बना ली कि यार वो इंसान बहुत बुरा है, वो चीटर है, वो ऐसा है, वो ऐसा। भाई वो सिर्फ़ आधे घंटे लेट आया, उसको कुछ और काम था, हमने वो सब नहीं देखा। हमने सिर्फ गलत चीज़ें सोची और वो चीज़ों में हमारा ट्रस्ट इतना ज़्यादा था कि उस इंसान की मेंटल इमेज हमारे मन में वैसी ही बन गई कि ये इंसान ऐसा ही है, चीटर। और भाई देखा कुछ दिनों के बाद में 5:30 बजे बाबू सोना अटरिया पे फ़ोन लेके चढ़े हुए हैं एंड किसी और से टहल-टहल कर बात कर रहे हैं। अब ये यहाँ से और जले-भुने मरे जा रहे हैं, ठीक है? कि अब वो क्या हो गया, उसकी लाइफ़ में क्या होगा, अब तो शादी हो जाएगी, अब तो ये होगा। और इसी तरह से सोच-सोच करके इंसान ये सोचता जो है ना, बहुत ज़्यादा जब सोचता है तो असम्पशन ऑटोमैटिकली बन जाता है, नेचुरली। और वो जो नेचुरल असम्पशन होता है ना, वही मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात, अगर थर्ड पार्टी नहीं आई है, अगर किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, ठीक है? कोई भी सामने से आप पे डाउट कर रहा हो देखो यार, इसके बाद कोई भी इंसान मेरे से क्वेरी पूछने नहीं आएगा बिकॉज़ आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन माय वीडियो, ठीक है? तो समझा करो एंड वीडियो को ध्यान से देखा करो। ज़्यादातर लोग आते हैं, "अरे मैम सेल्फ कॉन्सेप्ट पे कैसे काम करें?" भाई वीडियोज़ हैं, प्लीज़ वॉच। पहले वॉच करो देन समझो। उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, अपनी एनर्जी लगाती हूँ इतनी सारी कि तुम लोगों को समझ आए। इसके बाद तुम्हें लगता है कि नहीं, हम पर्सनल जाके पूछेंगे, तो ऐसा मत करा करो यार, पहले समझो उसको, ठीक? भाई 50 आदमी देखता है, 500 आदमी देखता, 3000 लोगों ने देखी है मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट की वीडियो, तो मैं कुछ बेकार सी बातें नहीं कहूँगी उसमें। 3000 लोगों के सामने ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी ना, जो उनके दिल को ना छुएँ। तो बात समझा करो, ठीक है? वीडियोज़ आर इनफ। तो क्या हुआ कि अगर किसी के रिलेशनशिप में कोई खराबी इस समय चल रही है, वापस से रिज़्यूम करते हैं हम लोग, तो उनको करना ये है कि अपने एसपी पर ट्रस्ट बनाओ, एक अच्छी उसकी मेंटल इमेज बनाओ यार। एक सेल्फलेस लव रखो, सबसे बड़ी बात। उससे कोई देखो एक्सपेक्टेशन रखना इज़ गुड थिंग, लेकिन अब ऐसी भी एक्सपेक्टेशन ना रखो एकदम से हाई लेवल की। टाइम के साथ, स्टेज के साथ यार एक्सपेक्टेशन बढ़ाया करो आप लोग, ठीक? हाँ, हमें पता है हमारी इमोशनल बॉन्डिंग है, उस इंसान पर हमारा राइट है, तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? अब लेकिन एक्सपेक्टेशन के नाम पर यार ना कंट्रोल कभी मत करो। जो इंसान ये सब देखो, आप कहोगे कि आप लॉ ऑफ असम्पशन से हट के बात करो, लेकिन आखिर में लॉ ऑफ असम्पशन लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी हैबिट्स हो जाती हैं खराब, जो कि नेचुरल लाइफ़ है, ठीक है? नेचुरल लाइफ़ में हमारी नेचुरल जो हैबिट्स हैं, वो खराब हो जाती हैं। उसको सही करना पड़ता है, ठीक है? कहते हैं कि 3 घर होते हैं अपने, एक तो बॉडी, एक माइंड और एक अर्थ। इन सब का अच्छे से प्रॉपर ख़्याल रखो। तो अपने माइंड का प्रॉपर ख़्याल रखो, अपने माइंड में अच्छा माइंडसेट बनाओ। हमेशा अच्छी चीज़ें सोचो। जब रिलेशनशिप में आए तो हम क्यों सोचेंगे कि यार हम उसको वो इंसान उसको चूज़ करेगा। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करो पहली बात तो। डायरेक्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी कभी थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन उनकी लाइफ़ में आती ही नहीं जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। देखना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क होती है। जो कैसे अभी सलमान खान की सिस्टर हैं आई एम सो सॉरी लाइक अर्पिता खान शर्मा, ठीक? उनके पति इतने अच्छे हैं, उनकी रिलेशनशिप, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक? इवन मैंने यूट्यूब पे देखा है, एक ब्रूट इंडिया करके आता है उस पे देखना कभी, उसमें इंसिडेंट है कि एक लेडी है, उसका चेहरा बिल्कुल खराब है, उसका हस्बैंड एकदम मॉडल पर्सनैलिटी, ठीक है? और वो चेहरा खराब है मतलब क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है। उसे पता है कि यार आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड फॉर दिस मैन, फॉर दिस मैन। अब उस मैन की अवेयरनेस में उससे सुंदर औरत आएगी ही नहीं कभी, समझे? तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का इम्पैक्ट, इतना पावरफुल होता है। एक बार काम करके देखो, यहाँ तक मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो रोज़ रोते थे कि अरे ये हो जा रहा है, अरे तो मैंने एक दिन मतलब स्ट्रिक्टली मैंने बोला, कुछ टाइम तक तो नॉर्मली बात करी, मैंने कहा भाई काम करो, करो। मैंने रिप्लाई करनी बंद कर दी। उन्होंने आकर के काम करा है ना, आज उनकी लाइफ में इतने ड्रास्टिक चेंजेस हैं ना, मैं हर दिन स्टोरीज़ डालती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? उसको देखा करो। कभी-कभी बिज़ी होती हूँ तो भले नहीं डाल पाऊँ, लेकिन डेली मैं कोशिश करती हूँ। इंसान के पास में बहुत बड़ी-बड़ी कल एक लेडी हैं, उनकी फाइल्स जिसमें 200 प्लस उनकी फाइल्स थी पर्सनल किसी चीज़ की बहुत अच्छी मतलब उनकी मेमोरीज़ उनकी जो भी चीज़ें थी एंड वो गायब हो गया था, फ़ोन से डिलीट हो गया था। अपने आप से ही बैकअप आ गया, ठीक है? सिर्फ़ असम्पशन बनाने से। वो यहाँ पर आपको फेक बातें नहीं बताएगा, ठीक? तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो जब भी किसी रिलेशनशिप में हो कि भाई आई एम नेचुरली वर्दी, आई एम चोजन, आई एम लव्ड। सिर्फ इतना ही सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होता, सेल्फ कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड टू एस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, ठीक है? आपकी लाइफ में अगर आपको सब सारे एरियाज में अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो आपके लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? पढ़ाई में, इसमें, उसमें, लुक्स में, ठीक है? रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, हर चीज़ में। नॉर्मल इंसान, शक्ल अच्छी है,
लेकिन जुकाम बहुत रहता हमेशा, ठीक। नहीं, शक्ल अच्छी है मेरी, मैं दिखता भी अच्छा हूँ, मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, ठीक, लुक्स वाइज भी अच्छा, एंड भाई मेरी हेल्थ भी बढ़िया, ठीक, पढ़ाई में भी अच्छा, अपने करियर में भी अच्छा, ऑफिस में भी बिल्कुल एस कर रहा हूँ मैं, एकदम टॉप पर हूँ, ठीक, टॉप नॉच एम्प्लॉय हूँ, इस टाइप की सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ऐसे थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो जाए तो क्या, कि नहीं मैं ही हूँ जो हूँ, और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ है, फिर कोई थर्ड पार्टी आने ही नहीं पाती है। इवन दूर रहेगा, कितना भी दूर इंसान रहे, एलडीआर रिलेशनशिप लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, कितना भी दूर रहे, उसके पास आपका वो ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स उसके इंसान तक कनेक्टेड ही रहेंगी, जब आपका थर्ड मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग रहेगा, ठीक। सबसे बड़ी बात, जिस इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट लूज होने लग जाता है ना, बस उसी के लिए मतलब लाइफ में थर्ड पार्टीज आती हैं, क्योंकि यार वो इनसिक्योर हो जाता है कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, तो सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, ये सुंदर नहीं है, मतलब वो इंसान भी जान जाता है आपकी टेलीपैथी से, ये सुंदर नहीं मतलब कोई और भी सुंदर है, एंड आई विल फाइंड समवन एल्स, ठीक है, हु इज मोर बेटर देन हिम हर, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल देन हिम हर, ठीक, मतलब देन हर हिम, हैंडसम, ये वो, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें। या मेरी कॉम्प्लेक्शन नहीं अच्छी, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ, मेरी हाइट इतनी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे हाइट, गोरापन, कास्ट ये सब आए, वहाँ पे इंसान को ये बोलना है कि भाई आई एम अनकंडीशनली लव्ड, कि मैं बेशर्त मुझसे प्रेम किया जाता है, ठीक है, एंड आई एम अनकंडीशनली चूजन, ठीक है, मतलब मुझे बिना शर्त के चूज किया जाता है, कोई शर्त नहीं है, शर्त मतलब ना मेरे पैसा, ना मेरा स्टेटस, ना मेरा बैकग्राउंड, ना कुछ, ठीक है, जहाँ पे फैमिली वाले रेडी नहीं हो रहे, माई फैमिली ऑलवेज रेस्पेक्ट्स एंड एक्सेप्ट्स माई डिसीजंस, ठीक, यहाँ पे ये चीज, मेरी फैमिली इतनी, मतलब मैंने बताया कि यार मुझे लगता है, मतलब मेरी फैमिली है, मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, तो यार वहाँ पे इतनी भी जब मतलब हाई फाई वो नहीं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी रोका ड्यू टू माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत जगह अकेले सोलो ट्रैवल्स करे मैंने, ठीक, एयर ट्रैवल्स और कहीं पर भी, तो और आज तक पता है मुझे कभी इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई, हमेशा सेफ फील हुआ। इतना लोग हैं, लोग अपने मन में ये बना लेते हैं ना कि भाई ये हो जाता है लाइक RAPE, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, नहीं है ये इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, जो लोग ऐसा बना के चलते हैं ना उनके साथ ही चीज़ें, जो लोग अक्सर ट्रैवल करने चलते हैं कहते हैं नहीं नहीं आज मतलब मुझे खतरा लग रहा है, ऐसे से जो जितना देखो, तू अगर अपने घर से हेलमेट लेके चल रहा है, बार बार हेलमेट लेते समय हेलमेट लगा लूँ, कहीं गिरूंगा, हेलमेट इसलिए लगा रहा हूँ, इसलिए नहीं कि भाई सेफ्टी के लिए, इसलिए ताकि मैं गिरूँ तो मुझे चोट ना आए। तो तुम्हें अपने मन में पहले ही बना लिया कि हम हेलमेट लगा रहे हैं इसीलिए ताकि हम गिर जाएँगे। हम अपने कार के ब्रेक्स को चेक करवा रहे हैं 50 बार ताकि कभी एक्सीडेंट ना हो। तो वो चीज़ ठीक है, तुम्हारी कॉन्शसनेस ठीक है, लेकिन पता है उसके साथ ये जो थॉट अटैच कर दी जाती है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसे लोगों के साथ एक्सीडेंट होते हैं, ठीक? ज़्यादातर लोग मुझे पूछते हैं मैम ये रेप केस किसका मतलब होते हैं, तो इसका ये किसकी वो है, ये किसकी वो, तो भाई ये लोगों का ऐसा ही असम्पशन है कि इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री एंड कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, फीमेल्स के साथ ऐसा हो जाता है, बहुत मोलेस्टेशन है। आज तक कभी सेफ्टी का इश्यू हुआ ही नहीं, ठीक। मुझे पर्सनली दिल्ली में भी गई हूँ, ठीक है, और उत्तराखंड में तो हूँ ही, घूमा करती, ठीक, और जाने कहाँ कहाँ, ठीक है, साउथ में पड़ी हूँ और बहुत सारी चीज़ें, और नॉर्थ में तो अपन रहते ही हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार मतलब कभी कोई सेफ्टी का इश्यू हो गया ये कुछ, क्योंकि वो आपके अजम्पशन पे मैटर करता है। तो अपने आप को सेल्फ कॉन्सेप्ट यार अपना स्ट्रॉन्ग रखो, जहाँ तुम सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, वहाँ तुम्हारा पर्सन हमेशा तुम पे ही टिका रहेगा। उसकी एक्सेस तुम पे ही है कि कोई चीज़ इससे बढ़कर नहीं है। माय पार्टनर इज़ द बेस्ट चॉइस, बेस्ट एंड परफेक्ट चॉइस फॉर मी, ठीक। अपने मन में ये बनाओ कि भाई अगर किसी, जो लोग पुराने इंसान को मैनिफेस्ट करें वो पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करें कि भाई आई एम द बेस्ट एंड परफेक्ट चॉइस फॉर दिस एंड दैट पर्सन, दिस और दैट पर्सन, सॉरी, कि भाई इसके लिए मैं ही सबसे बेस्ट चॉइस हूँ, इसके अलावा कोई और चॉइस आ नहीं सकती, ठीक। और जब आप अपने अंदर एक ये सेल्फ कॉन्सेप्ट भी होता है कि भाई आई ऑलवेज फील सो सेफ एंड सिक्योर इन माय रिलेशनशिप्स, ठीक, मैं अपने रिलेशनशिप्स में हमेशा बहुत सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं अपन। तो इसका मतलब क्या होगा, आप जब सेफ और मतलब सिक्योर फील करोगे तो आपका पर्सन कभी भी जाए, ठीक है। और देखो यार ये दुनिया है, आपके वर्क प्लेस पे यार वो कभी क्या घर पे बैठा ले रखोगे उसको, कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो तुमको तुम्हारी लाइफ किस चीज़ की, फिर एक्सपेक्टेशन भी तुम्हारी है, एम्पावरमेंट भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि भाई मुझे मेरा एसपी ये लाए, मुझे स्टारबक्स में कॉफ़ी पिलाए, मुझे ये करे, मुझे ट्रैवल कराए, ठीक है, मुझे कंसर्ट की टिकट दिलवाए, ये ड्रेस दिलवाए, रोज़ ऐसा मेकअप दिलवा दे, है ना, मैक का। तो तुम क्या करोगे,
वो तुम्हें कैसे दिलवाएगा? तुम उसे बाँध के रखना चाहते हो कि दूसरी औरतों से बात ना करे, ये वो उसी बात कर दे तो तुम्हें जेलसी हो जाती है, ठीक है? तुम्हारी तुरंत सेल्फिशनेस आगे आ जाती है। तो ये सब चीज़ें छोड़ो, उसको उसके ऊपर ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट ऐसे आएगा जब आप सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फ़ील करोगे कि भाई नो मैटर वेयर दिस पर्सन गोज़, ठीक? वेयर माय पर्सन गोज़, वहाँ पर मैं हमेशा सेफ एंड सिक्योर हूँ, क्योंकि माय पर्सन ओनली लव्स मी, ही ओनली अडोर्स मी एंड उसकी नज़र में सबसे बेस्ट पर्सन मतलब उसकी नज़रें ही मेरी तरफ टिकी हैं, बस सीधी-सी बात खत्म। तो आपकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी आएगी ही कहाँ से? कोई सवाल ही नहीं है। जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है, आप एकदम चिल मूड में अपने घर पे, ऐसा है। और इवन मतलब मैंने ऐसे बहुत बार करा है, इवन मतलब फ्रेंड्स वगैरह में मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे लोगों की फ्रेंडशिप्स वगैरह खत्म हो जाती हैं। मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, ठीक? वो सालों-सालों से हैं अभी तक, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने बीच में देखो यार, फ्रेंडशिप्स के बीच में भी मतलब थर्ड पार्टीज़ आती हैं। भई आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, तो आई कैन नॉट से अबाउट कि हाँ भैया मतलब ये ऐसा है, ठीक है। बाकी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, सालों से हैं, उनके मेरे बीच में सेम बॉन्डिंग, सेम स्पार्क सालों से, क्योंकि मैंने कभी आज तक इनसिक्योरिटी फ़ील ही नहीं करी खुद को लेकर। एक तो इनसिक्योरिटी खुद को लेकर मत फ़ील करो, एक तो अपने एसपी को लेकर कभी फ़ील मत करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी लाइफ़ में कभी कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी। भाई ऐसे लोग देखो, पुराने ज़माने में लोगों की शादियाँ क्यों चलती थी? देखो, अब लोग कहेंगे, कुछ लोग आ जाएँगे फेमिनिस्ट टाइप टाइप वाले, तो भाई उन लोगों को मैं कह रही हूँ बाय-बाय। मैं बताती हूँ तुम्हें, पुराने ज़माने में औरतें थी, वो थोड़ा-सा एडजस्ट करती थी, तो सामने वाला इंसान भी देखता था, अच्छा दिस पर्सन इज़ एडजस्टिंग फॉर मी, जस्ट फॉर मी। तो भाई उन्हें लगता था भाई दिस इज़ सो बिग फॉर मी, कि भाई दैट पर्सन, तो क्या करूँ, उनके बहुत चरण मतलब चाट लें, चरण छू लें एकदम से। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये इंसान मेरे लिए इतना एडजस्ट कर रहा है, ये वो, तो इंसान वर्थ समझता था, ठीक है? तो क्या होता था कि सामने में ये अब क्या है कि थोड़ी-सी बात हो गई डाइवोर्स, क्योंकि उनके बीच में इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, यही रीज़न है, ठीक है? और कुछ नहीं है, यही सारी सारी जो नई मेंटालिटी आ गई है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, कभी भी लुक्स, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। आजकल लोग हैं, शादी कर रहे हैं, देखो हर चीज़ का रेशियो कितना बढ़ता चला चला जा रहा है, ठीक है? कि यार मतलब सॉरी थोड़ा-सा सोर थ्रोट हो गया। तो ये क्या है कि यार लोगों की जो इनसिक्योरिटी है, लोगों की जो मेंटालिटी है चेंज होती जा रही है टाइम के साथ, एम्पावरमेंट हर चीज़ों के साथ लोग अपने आप को, पता है सबसे बड़ी बात है, लोग अपनी नीड्स को बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हैं। थोड़ा जहाँ भी रिलेशनशिप चाहिए ना, वहाँ पे नीड्स मत रखा करो। अपने फैमिली वालों को समझाओ उस हिसाब से, और ना समझा पाओ तो ये असम्पशन बनाओ कि भाई माय फैमिली ऑलवेज़ रिस्पेक्ट्स एंड एक्सेप्ट्स माय डिसीजंस, ठीक? अमेरिका वगैरह में लोग हैं, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं-कहीं पे पता है बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और पेरेंट्स तब भी रेडी नहीं होते। तो वो केस में गलत है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से, इतना भी नहीं है कि हाँ, कहीं के भी किसी के भी घर जाएँ चूड़ी पहन के बैठे हैं, ऐसा भी नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, अगर कहीं पर तुम्हें लगे कि हाँ, दिस पर्सन इज़ मतलब रियली गुड फॉर मी, रियली गुड चॉइस फॉर मी, तो यार तुम यू कैन गो, डेफिनिटली गो। लेकिन ये नहीं कि यार वो इंसान मुझे मार रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है एंड दैट पर्सन इज़ ऑलवेज़ फिज़िकली अब्यूज़िंग मी, मेंटली अब्यूज़िंग मी, तो भाई तुम्हें वहाँ पे नहीं रहना है, तुम्हें अपनी बाउंड्रीज़ सेट करनी है। यू हैव टू सेलेक्ट अ चेंज्ड वर्ज़न ऑफ दैट पर्सन, कंप्लीटली चेंज्ड वर्ज़न, ठीक है? तब तुम जाकर के उस चेंज्ड वर्ज़न जब वो इंसान के पास आ जाए, उसकी क्वालिटीज़, उसकी मेंटालिटी, उसकी आदतें वैसी मिलने लग जाएँ, तब तुम जाकर के उस पर्सन से अपनी सारी चीज़ें आगे की कैरी ऑन करो। तो समझ लिया ना थर्ड पार्टीज़ कैसे आती हैं? थर्ड पार्टीज़ आती हैं इनसिक्योरिटीज़ से, फ़ियर ऑफ लॉस, लाइक ये इंसान मुझे छोड़ देगा, ठीक है? इस टाइप की चीज़ें। यही होती है इनसिक्योरिटी, यही सब चीज़ें होती हैं, रिजेक्शन, और मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं, मेरे चेहरे पर तो ऐसे मार्क्स हैं, ठीक है? स्कार हैं, और और क्या है, मुझे तो विटिलिगो है, मेरी ये स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक वो हैं, क्या बोलते हैं, मॉडल एक्ट्रेस आस्था साहा, तो उनको कभी देखना। उनका क्या सीन है कि उनको विटिलिगो था एंड आज उनका विटिलिगो पूरी बॉडी में फैल गया है एंड आज उनके बहुत सारे यूट्यूब पर फॉलोवर हैं, ठीक है? और हर जगह पर, एंड वो एक नामी-गिरामी हस्ती हैं, ठीक? अपनी लाइफ़ एकदम हैपीली जी रही हैं। एक मतलब समझ लो एक ऐसी इंसान जो इतनी बड़ी डिसीज़ से मतलब जूझ रही होती हैं, फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग जैसे स्टीफन हॉकिंस, ठीक? उनकी लाइफ़ में बढ़िया वाइफ़ थी, बच्चे हैं, ठीक है? और उनकी बॉडी देखो तो तुम सोचने लग जाओगे कि इंसान ने अपनी लाइफ़ में किया कब, क्या कैसे कर पाया होगा? क्योंकि ये तो ज़िंदगी भर व्हीलचेयर पर है, इसके बच्चे कहाँ से आए? सॉरी, है ना? तो भाई वो इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एक इंसान है मोटिवेशनल स्पीकर करके है, उसको कभी देखना, उसकी धड़ ही नहीं है और उसकी वाइफ़ बहुत सुंदर है।
और बहुत पूरी बॉडी से कंप्लीट है, कहीं पे भी एक उँगली नाखून तक कटा नहीं उसका। तो वो इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है इन मतलब इस टाइप की चीज़ों में। वो एक्सेप्शनल चीज़ें नहीं होती, वो एक्सेप्शनल लोग कहीं से बन के नहीं आते हैं, ठीक? भगवान ये नहीं कहते कि चाइना में लोगों को 120 साल की ज़िंदगी दूँगा एंड इंडिया में सिर्फ 65 साल की ज़िंदगी दूँगा। भगवान इतना भेदभाव आपके साथ नहीं करते, ठीक? जो लोग बाहर से यूनिवर्स को कनेक्ट करते हैं, बाहर कोई यूनिवर्स नहीं है। देयर इज़ ओनली वन यूनिवर्स एंड दैट इज़ इनसाइड यू, ओनली यू, ठीक है? तुम्हारे अंदर है। और वो है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन या हमारी सोच, ठीक है? आत्मा में ही परमात्मा है, कहीं बाहर कोई नहीं है, ठीक है? क्योंकि कॉन्शियसनेस आपके अंदर रहती है। तो बात को समझो और इनसिक्योर होना छोड़ दो, ये कि ये मेरे को छोड़ देगा, भाई वो मुझे क्यों छोड़ेगा? एक तरफ लोग ये अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अफर्मेशन भी करते, भाई आई एम ऑलवेज चोजन, आई एम ऑलवेज लव्ड, आई एम ऑलवेज ये, आई एम ऑलवेज वो। और तो फिर तुम इनसिक्योर किस बात के हो? ये तो हो रहा सामने से। देखो सर्कमस्टेंसेस पर फोकस मत करो इफ देयर इज एनी थर्ड पार्टी, ठीक? और उस थर्ड पार्टी पर फोकस मत करो, उसके साथ खुद की कंपैरिजन मत करो। दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट, ठीक है, ऑफ दिस वीडियो, कि भाई उस पर फोकस मत करो कि मतलब मैं लाइक क्या बोलना है मेरे को, हाँ ठीक, कि यार मतलब कंपेयर करने से, जैसे इंसान कंपेयर करता है ना, आप अपनी मेंटली एनर्जी उस पर फोकस करो, लाइक स्टॉकिंग बंद करो, ठीक? कुछ दिन के लिए कंट्रोल करो एंड भाई ये कंट्रोल सिर्फ आप ही कर सकते हो, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन से, ठीक है? डिसिप्लिन का मतलब जिनको नहीं पता है वो जाकर के गूगल करें। आई वोंट टीच यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है? एक इंसान अभी मेरे से कुछ टाइम पहले, एक क्या 2-4 लोग हैं, उन्होंने मेरे से पूछा डिसिप्लिन का क्या मतलब है? हमने कहा इतना भी नहीं सीखा क्या? ठीक? तो बात को समझो, ठीक है? और कंपेयर करना बंद करो, ये सब चीज़ें कम कम कर दो और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, स्पेशली कैरियर पर लड़कियाँ, पता है जब पैसा नहीं होता ना इंसान के पास, तो वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है कि हाँ चलो, सामने वाला इंसान कहता है देखो आजकल के लोगों का ये है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं सुंदर हूँ सब कुछ, पर सामने वाले ने 35 लाख वाली पार्टी को चूज कर लिया। क्यों चूज कर लिया? उसके पास पैसा था, पैसा नहीं था, ये तुम्हारी सोच थी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज पैसे पर काम कर लो। और सही बात है, अगर पैसा आएगा तो तुम्हारा लुक्स बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी बढ़िया हो जाएगी, तुम जिम ज्वाइन कर लोगे, तुम ये कर लोगे। कहाँ एसपी के पीछे भागे फिर रहे हो, ठीक है? तो कैरियर पर भी फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, देखो जब आपको सेल्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट का यही मतलब है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक? देखो थर्ड पार्टीज को रिमूव करने में सबसे ज़्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट, तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ। अगर आपने अपने बारे में अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा अच्छा रखा होता, सॉरी, तो लाइक कभी कोई थर्ड पार्टी आई ही ना होती, ठीक? ये चीज़ है। हाँ, तो स्टॉक नहीं करना है, चेक नहीं करना, सर्कमस्टेंसेस पर फोकस नहीं करना, अपने इंसान को अपने साथ जानो, ठीक है? जो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं, ये इंसान तो मेरे पास ही आएगा ये फेर कर, ठीक है? जैसे वो क्या नाम है उसका, एक एक्ट्रेस है रीवा अरोरा, जानते होंगे सब लोग। और वो है उसका जन्नत जुबैर का भाई अयान शायद, वो इधर-उधर 50 लड़कियों के साथ मुँह मार के फिर आ जाता है उसके पास वापस। इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? अब नहीं जाएगा वो शायद। उसने अभी बीच में आया, पता चला कि वो कई लोगों के साथ घूमा-फिरा, फिर इसके बाद में वो फिर से वापस आ गया, ठीक है? बहुत जल्दी। तो इंसान ये नहीं कि सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता, सामने वाला इंसान चिल रहता है कि हाँ, मेरा बंदा है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने बंदे पर। वही दैट पर्सन इज़, जब देखो कुछ लोग एसपी को इतना ज़्यादा पेडेस्टलाइज़ कर देते हैं कि उसको गॉड बना लेते हैं। भाई गॉड वाली क्वालिटीज़ भी तो होनी चाहिए, गॉड लाइक क्वालिटीज़ हैं क्या? नहीं है। तो फिर उसको गॉड मानने का क्या मतलब? भाई तुम गॉड भी मान सकते हो, उसके पैर धो के पियो दिन में 50 बार, लेकिन तब जब वो उस लायक हो, ठीक है? और वो उस लायक तब होगा जब आप उसका वो वर्ज़न सेलेक्ट करोगे। तो नेवर फील इनसिक्योर अबाउट योरसेल्फ, ऑलवेज़ फील सिक्योर एंड सेफ अबाउट योर रिलेशनशिप एंड अबाउट योर पर्सन, ठीक है? ऑलवेज़ बिलीव, ठीक है? अपने ऊपर, ऑलवेज़ बिलीव इन यू एंड ऑलवेज़ बिलीव इन योर एसपी, ठीक है? कि भाई दैट पर्सन इज़ नॉट गोना लीव मी, दैट पर्सन इज़ नेवर गोना लीव मी, ठीक है? उसे कोई और बेस्ट इंसान मिल ही नहीं सकता मेरे अलावा, एक्सेप्ट मी। आई एम द ओनली वन पर्सन हू इज़ डिज़ायर्ड इन हिज़ रियलिटी, ठीक है? या इन माय रियलिटी। अपने को लेकर के आई एम नेचुरली चोज़न, आई एम नेचुरली वर्दी, भाई दैट पर्सन विल थिंक यस शी इज़ नेचुरली वर्दी, शी इज़ नेचुरली चोज़न, मतलब मैं उसको चूज़ करूँगा, ठीक है? ये सब चीज़ें होती हैं यार। सीधे से अपने ऊपर फ़ोकस करो और अपने एसपी पर फ़ोकस करो जब भी थर्ड पार्टी है। तो हम दोनों के ऊपर फ़ोकस है, तीसरे पे फ़ोकस ही नहीं है। हम क्या करते हैं, अपने ऊपर फ़ोकस करने के बजाय एसपी पे फ़ोकस करने के बजाय एसपी को उसके साथ इमेजिन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप अफ़र्मेशन करो तो इस मूड में करो ही नहीं कि हम ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से इनसिक्योर फ़ील करें। आप बिहाइंड द सीन्स ऐसी-ऐसी मोमेंट होती है ना कि इंसान एक घर में रह कर के भी साथ नहीं होता, पता है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस चैनल, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर में मतलब मैंने देखा कि उसका जो एसपी था, उसकी मैरिज कहीं हो गई एंड भाई उनकी मैरिज हुए 1 साल से आई थिंक ज़्यादा हो गया कुछ। और
दैट पर्सन इज नॉट इन लव विद दैट लेडी येट, समझे? अभी तक जिसके साथ उसकी शादी हुई ना, उसके साथ वो मतलब कभी गया ही नहीं, कभी नहीं आया उसके साथ। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया, ये उसके असम्पशन, उसके ट्रस्ट, उसके प्यार की पावर है, ठीक है? ऐसा होता है प्यार। वो प्यार नहीं होता कि वह जरा सा देखा और रूठ गए, गिर गए। राधा, कभी कोई रुक्मिणी कृष्ण नहीं बोलता है, ठीक है? सब में से राधे कृष्ण बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं। क्यों? दैट वाज द प्योर लव ऑफ राधा, ठीक है? एंड लव जो होता है ना, बहुत डिवाइन चीज़ होती है, बहुत डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं उसके अंदर, ठीक है? जब आप सीखोगे, समझोगे चीज़ों को, जब आप मतलब सेल्फलेसली चीज़ों को करना सीखोगे, तो आपको समझ आएगा। जैसे लोग हैं अपने एसपी को लेकर के ग्रजेस करते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं वो ईगो के साथ अफर्म कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मन में ईगो होल्ड करके रखिए, ठीक है? अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, थोड़ा सा मतलब डेयर करो, लेट गो दैट पर्सन, ठीक है? अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो। कुछ टाइम के बाद वो पर्सन तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। पहली बात तो यार, कहीं जाता ही नहीं है, वो यहीं रहता है। तुम्हारे मन से बस तो कुछ टाइम के लिए जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। मन से इसलिए जाता है क्योंकि वापस आना होता है उसको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, अप्लाई करके देखो एंड फिर मुझे बताना कि भाई थर्ड पार्टी गई या नहीं गई। हमेशा अपने और अपने एसपी के ऊपर फोकस करो, ठीक? और डेली हैप्पी रहो, चिल रहो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अफ़र्मेशन करने 50 विजुअलाइज़ेशन और ऐसी टेक्निक्स करने की। नेचुरली हैबिट डालो कि हाँ, मेरा पर्सन ऐसा है, ठीक? वो इतना अच्छा है, मुझे बहुत ट्रस्ट है। अगर कह रहे हो अच्छा है, फिर उसके बाद उसकी कमी भी निकालना है। वो कमी निकालने लायक होता तो अच्छा ही ना होता, ठीक है? तो कमियाँ निकालना बंद करो और जो कुछ भी सोचो, एक बार में सोचो, कन्फ्यूज़ मत रहो, ठीक? तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ ज्वाइन इफ़ यू वाना चेक लाइक रियल सक्सेस स्टोरीज, मतलब डेली लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो डेली की मेरे पास आती हैं, वो मैं वहाँ पर डालती हूँ, ठीक है? और जिनको मतलब मोटिवेशनल चीज़ें चाहिए होती हैं ना, मतलब कहना चाहती हूँ कि जिनको मोटिवेशन चाहिए होता है डेली का, वो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक? वो चीज़ हो गई। और क्या बोलूँ मैं? और ये कि भाई जिनको भी लाइक मेरे से कॉल कंसल्टेशन लेनी है, तो यू कैन टेक, बट इट इज़ पेड नाउ, ठीक है? और बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।